जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि जो भजन में स्थिर व्यक्ति होता है, भजन में स्थिति जब होती है तो वो व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे होता है उसका स्वभाव, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर दूसरी बात, जो मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, तो यहाँ पर दोनों पर चर्चा करेंगे कि अगर कोई आपको भक्त दिखाई पड़ता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान का भक्त है, ये भजन में स्थिर है या नहीं है। और दूसरी बात है कि जो मिथ्याचारी व्यक्ति भी आपसे मिलते होंगे तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये भजन करने वाला व्यक्ति है या फिर ये मिथ्याचारी व्यक्ति है। तो एक बार अर्जुन ने भी ऐसे ही भगवान से पूछा कि भगवान आप हमें बताइए, श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान आप हमें बताइए कि भजन में जो स्थिर होता है व्यक्ति वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बातें करता है, इस बारे में आप हमें बताइए। तो भगवान ने फिर इसमें क्या बताया कि भगवान ने कहा कि जो स्थिर व्यक्ति, जो भजन में स्थिर होता है व्यक्ति, जो जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वो अपनी सारी इंद्रियों से मेरा ही चिंतन करता है। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वो क्या करता है, सारी अपनी इंद्रियों से भगवान का ही चिंतन करता है। आप जब भी देखेंगे, जब वो बात करेगा आपसे तो उसकी बातें भगवान से ही जुड़ी हुई होंगी, वो आपसे भगवान पर ही चर्चा करेगा। और यहाँ पर अगर वो कोई भी चीज़ करेगा उसकी हर क्रिया में कहीं ना कहीं कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का नाम होगा ही होगा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो जो होता है स्थिर बुद्धि का व्यक्ति, जो मेरे भजन में स्थित होता है, उसकी सबसे बड़ी क्रिया यही होती है कि वो भगवान का ही चिंतन करता है। उसकी जो भी इंद्रियां होती है, आप देखेंगे आप और हम हैं, हमारी इंद्रियां क्या भगवान का चिंतन करती हैं? नहीं करती हैं। क्योंकि जो हमारा मन होता है वो, हमारा मन क्या करता है कि वो संसार का ही चक्कर लगाता रहता है, संसार का ही चिंतन करता रहता है। हम मंदिर में भी खड़े हैं तो भी हमें चिंतन किसका होता है? संसार का ही होता है। हम सुबह से रात तक देखते हैं तो कोई ना कोई विषय के बारे में, या तो आने वाली कल के बारे में हमारा मन चिंतन कर रहा होगा, या फिर जो समय निकल गया है उसके बारे में चिंतन कर रहा होगा। तो हमारे मन की तो स्थिति ऐसी है। पर जो भजन में स्थिर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसका हर जो इंद्रिय होती है, आप देखेंगे कि वो आँखों से दर्शन करेगा तो भगवान का करेगा, कानों से कथा सुनेगा तो कृष्ण की ही कथा सुनेगा, भागवत कथा सत्संग ही सुनेगा, या फिर आपसे वो बात भी करेगा तो उसकी बातों में आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो उसकी बात है वो कृष्ण से ही जुड़ी हुई होगी। यहाँ पर आप मंदिर वो जाएगा, अगर चरणों का यूज, जैसे हम देखते हैं, हम अपने पैरों का यूज क्या करते हैं, गलत जगह पर जाने के लिए। पर जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो कृष्ण का भक्त होता है, वो अपने चरणों का यूज कहाँ करता है? मंदिर में जाने के लिए। हाथों का यूज कहाँ करता है? भगवान की, संतों की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें भगवान ने कहा कि अगर स्थिर बुद्धि व्यक्ति है तो वो सारी इंद्रियों से किसका चिंतन करता है? कृष्ण का ही चिंतन करता है, भगवान का ही चिंतन करता है। और यहाँ पर मिथ्याचारी व्यक्ति कैसा होता है? तो भगवान कह रहे हैं कि मिथ्याचारी जो व्यक्ति होता है, वो मिथ्याचारी व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, जो उसके करने की क्रिया होती है उनको तो वश में कर लेता है, पर अपनी इंद्रियों से वो विषयों का ही चिंतन करता है। आप देखेंगे जो मिथ्याचारी व्यक्ति, आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो मिथ्याचारी होंगे, उनके कर्म आप देखेंगे, उनकी क्रियाएं देखेंगे, वो तो भगवान से ही जुड़ी हुई होंगे। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं और दम्भी होते हैं, जो क्या करते हैं, जो दिखावा तो करते हैं पूजा का कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम भगवान की बहुत सेवा करते हैं, हम संतों की सेवा करते हैं, पर जो उनका मन होता है, उनकी कर्मेंद्रियों को तो बस में कर लेते हैं, अपने कर्मों का आचरण तो वैसा ही दिखाने लग जाते हैं जैसे आप भक्त का देखेंगे, पर जो उनकी इंद्रियां होती हैं वो विषयों का ही चिंतन करती हैं। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं कि ये मिथ्याचारी हैं। तो मिथ्याचारी होना, दम्भी होना, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बहुत गलत बात है। आप अगर अपने आप को सुधार रहे हैं तो आपका मन भी इंद्रिय विषयों का चिंतन ना करे। अगर आपका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है और आपकी ऊपर की क्रिया तो बहुत अच्छी है, आप दुनिया को दिखा तो रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, आप बहुत भगवान के बड़े भक्त हैं। और यहाँ पर भगवान एक चीज़ और कहते हैं कि यहाँ पर वो व्यक्ति अगर उपदेश देता है किसी को कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो सारे निष्फल हैं, उसका कोई भी फल नहीं आएगा। क्योंकि आपका जो मन है वो इंद्र विषयों का ही चिंतन कर रहा है, आपका मन तो उन्हीं चिंतन में लगा हुआ है जिसकी भगवान मना करते हैं। आप चिंतन तो सरकार, जो संसार है उसका ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप दिखावा कर रहे हैं, तो भगवान यहाँ पर इस चीज़ को खास तौर पे कहते हैं कि आपका मन भी वैसा ही हो, पर आप दिखावा ना करें। आप जैसे हैं
चाहे आप बुरे हैं, अच्छे हैं। पहले तो भगवान कहते हैं कि आप प्रयास करिए जिससे कि आप अच्छे बन पाएँ, बुराइयों से दूर रहें, भगवान की सेवा कर पाएँ। और जैसा आप दिखावा कर रहे हैं उसमें कुछ तो आपकी सच्चाई हो, आप दिखावा तो कर रहे हैं पर आप अंदर से तो चिंतन उसी चीज़ का कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, मिथ्याचारी होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई भगवान का भक्त होगा तो उसका क्या होगा कि उसकी हर इंद्रिय, उसके आँख, नाक, हाथ पैर सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं भगवान से ही जुड़ी हुई मिलेंगी। वो कार्य करेगा तो भी भगवान का ही करेगा, बोलेगा तो भी भगवान के बारे में बोलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये है भगवान का भक्त, जिसकी शुरुआत ही, दिन की शुरुआत भगवान की सेवा से होगी, उसकी रात भी आखिरी जो होगा, उसके सोने के पहले का समय, वो सारी क्रिया भगवान की ही करेगा। और जो दिखावा करते हैं वो आपके सामने तो बहुत बढ़िया कर लेंगे कि वो भगवान की बहुत सेवा करते हैं, पर यहाँ पर क्या करेंगे कि वो आपकी जाति ही जो उनका है वही उस पर वो आ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं करनी, आपको दिखावा नहीं करना है। जो भी चीज़ है, आप जैसे भी हैं भगवान के सामने ईमानदारी से रहिए। कम से कम दुनिया को तो आप दिखा सकते हैं, पर आप जानते हैं कि जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनका आप ध्यान कर रहे हैं, वो किसी भी दिखावे में नहीं आते, वो आपकी सच्चाई को जानते हैं कि आप कैसे हैं। तो आपको दुनिया को नहीं दिखाना है, आपको दुनिया को दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया आपको जान जाएगी कि आप बहुत अच्छे हैं, आप जितना अच्छा दिखावा कर लेंगे दुनिया आपका पूजन करने लग जाएगी, पर उससे भगवान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए आपको दिखावा नहीं करना है और आपको भगवान का भक्त बनना है, वो भी जैसा भक्त होता है उसके स्वभाव आपको अपनानी नहीं है। आपको केवल कर्मेंद्रियों को वश में नहीं करना है, आपको अपनी इंद्रियों को भी वश में करना है। और इंद्रियों को कैसे वश में करना है वो उसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।